नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है, यानी आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। गहन अध्ययन और एक रिसर्च के बाद ही ये सारे नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मणदास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, हम कभी कभी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमारा शरीर थक गया है, या कभी कभी महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा फुर्ती हमारे अंदर है। कभी महसूस होता है कि हम किसी न किसी तरीके से किसी रोग की ग्रस्त में हैं, लेकिन समय के अभाव और काम के बोझ के तले दबकर हम उन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, और या हमें जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से हमें इस तरीके की परेशानी को, समस्या को या रोग को टैकल करना है, यानी उसको हमने कैसे संभालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं, और इसीलिए हम आप सभी को ये ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार, जो सलाह आपको दी जाए उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपके जहन में वो नुस्खे बने रहें ताउम्र, यानी पूरी उम्र भर आपके जहन में वो नुस्खे होने चाहिए, ताकि जब भी समय मिले या जब भी आपको उन चीज़ों की आवश्यकता हो तो वो नुस्खे आपके टिप्स पर रहें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि आपने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद माँ का दूध अमृत तुल्य होता है, और उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होता उस बच्चे के लिए। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को आवश्यकता होती है माँ के दूध की, लेकिन माँ के पास तो दूध ही नहीं होता। तो ये ऐसी जो स्थिति बनती है, या क्या ये प्राकृतिक होती है, या किसी किसी में अपने आप हो जाती है, या इसके पीछे कोई कारण होता है? क्या है पूरे प्रक्रिया, क्या है ये इस पूरे जो समस्या है, इसकी दृष्टि आपकी नज़र में? देखिए, माँ की छाती सिर्फ शो के लिए नहीं है जी। ये बच्चे के पालन पोषण के लिए कुदरत ने दी है। जो औरत हमेशा बॉडी कस के रखती है, वैसे जब गर्भ बच्चे का पेट में 6 महीने हो जाएं तो औरत को छाती में बॉडी नहीं लगानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा पेट में बढ़ता है वैसे वैसे छाती में दूध बढ़ता है। तो बॉडी जब उसने लगाई है तो उसकी नसें दब गई, तो छाती में दूध नहीं होता। ये मेरा 1000-1200 औरत के ऊपर आजमाया हुआ नुस्खा नहीं है। इसमें कम से कम 2-2.5 लाख औरतों के ऊपर आजमाया हुआ है, परंतु उसमें कोई गलती कर गया तो कोई बात नहीं है, उसका सुधार है। जैसे बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसकी छाती में दूध नहीं आ रहा है, तो उसको दूध उतारने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान हो और जो जल्दी लाभ भी करे। तो जिन औरतों की छाती में दूध नहीं है उनको 2 चीज़ें जरूरी चाहिए। श्वेत चने 50 या 60 लेने हैं, और दूध गाय का हो या बकरी का 250 ग्राम। दूध को उबाल करके जब हल्का 15 से 20 डिग्री गर्म रह जाए तो चनों को अच्छी तरह धो के उसमें भिगो के रात को रख दें। सुबह दूध को अलग करके चने अलग कर दें और दूध को उबाल लें। चने के अंदर
गर्मी का मौसम है तो शक्कर मिला सकते हैं, और सर्दी का मौसम है तो उसमें शहद मिलाना, और एक एक दो दो दाने अच्छी तरह चबा के खाएगी वो, और ऊपर से वो दूध पीती जाएगी। दूध के अंदर भी शहद सर्दियों में और गर्मियों में शक्कर मिलानी है। अब ये 50-60 दाने खाने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है, और इसी में वो जो दूध बचा आपका वो पीना है। तो 3 दिन में अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे बच्चों को दूध पिला सकती, इतना उसकी छाती में दूध आ जाएगा। परंतु छाती में दूध आने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो छाती में दूध रह गया उसको रोकना नहीं है। आप हाथ से निकाल करके निपल से उस दूध को गर्म करके भी रख सकते हैं, और गर्म करके अब देखा कि बच्चे को 4 घंटे के बाद फिर दूध देना है, और आपकी छाती में दूध पूरा नहीं आ रहा अभी, तो आप उस दूध को पिला सकते हैं। और जब हर रोज़ सुबह खाली पेट होने, या चने दोनों टाइम नहीं, चने चलेगा, रात को भिगो दिया और सुबह खा लिया। अजवाइन दूध में भी पानी में भी उबाल के आप कम से कम 20 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम लेगी। एक तो आपका पेट अच्छा साफ होगा, यूट्रस में जो किसी किस्म का कचरा रुका था वो जल्दी से साफ हो जाएगा, बच्चे की पाचन शक्ति बढ़ेगी, और आपकी छाती हमेशा दूध से भरी रहेगी। अब बच्चे को जब भी भूख लगे आपकी छाती में दूध उतर जाएगा जी। यदि ये क्रिया आप 1 महीना कर लेती है तो आप अपने बच्चे के साथ 2 बच्चे और पाल सकती है। इतना आपकी छाती में दूध हो जाएगा, और दूध पिलाने से आपके अंदर कोई किसी किस्म की कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि दूध और सफ़ेद चना जो अंदर जाके दूध बनाता है, इसमें औरत के अंदर जो भी कमियाँ पूरी होती है उसको भी पूरा करता है। और जब आपको 1 महीना हो गया और दूध आपकी छाती में पूरा आ गया, तो अब आपने सफ़ेद चने नहीं लेने, दूध तो आप दोनों टाइम लेंगे। उस दूध के अंदर अब आपने सोयाबीन लेनी है। सोयाबीन का ऐसा है कि आप ½ किलो आटा पिसा लिया। जब भी आपने दूध पीना है तो उसमें से 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच सोयाबीन का और 1 चम्मच सिंघाड़े को पीस के उसका भी आटा बना लिया, उसका मिला दिया, और उबाली दे के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो पीना। गाढ़ा हो जाएगा दूध ज़्यादा, परंतु इससे आपके अंदर 5 परिवर्तन आएंगे। एक तो जो आप दूध पिलाएंगी उससे बच्चा बड़ा रिष्ट पुष्ट रहेगा, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास बच्चे को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, और बाथरूम खुल के आएगा, और जितनी भी यूट्रस के अंदर कमियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इसमें रोटी के लिए आपने थोड़ा सा मिहनत करनी है कि इसमें गेहूं की रोटी नहीं खानी, इसमें आपने मोठ का आटा पिसा के मोठ के आटे की रोटी बनानी है, और मूंग की दाल के साथ खानी है। तो आपके शरीर में पैर के तलुए से सिर के बाल तक ऐसे रंगत आएगी जैसे जवानी में लड़की पाँव रखती है, 18-20 साल की उम्र के अंदर उसका शरीर रिष्ट पुष्ट होता है, ऐसे आपके शरीर में
कशिश आएगी। जी। आज मुझे एक बात का अफसोस है कि जब किसी को नुस्खा बताया जाता है तो वो नाक चढ़ाते हैं कि हमने चीज़ें कभी खाई नहीं, हमें तो चटपटा चाहिए खाने को। तो एक बात मैं आपको दावे से बता दूं कि बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक जितनी औरत नॉर्मल खाना खाएगी और दूध पे ज़्यादा प्रयोग करेगी, उतना बच्चे को और उसको ज़्यादा लाभ होगा। जी। और जब जीभ का स्वाद देखने लगेगी तो बच्चे को भी और औरत को भी सैकड़ों किस्म की बीमारियां घेर लेती हैं, फिर जाके डॉक्टरों के घर भरने पड़ते हैं। आज मैं इस बात को बड़े दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी का, चाहे नेचुरोपैथी का है, किसी भी डॉक्टर के पास नाड़ी परीक्षण का ज्ञान नहीं है। रोगी से पूछ के या मशीनों से टेस्ट करके दवाइयाँ देते हैं, उससे आपको लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें जिम्मेदारी से काम किया जाता है और एक खुराक देने के बाद 2 घंटे के अंदर उसके अंदर परिवर्तन कम से कम 10% आ जाता है। और यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इतने अपने हिंदुस्तान से नहीं रोगी आ रहे हैं अपना उपचार करवाने, जितने के बाहर के देशों से आ रहे हैं। जिनको हिंदी समझ आती है और मेरा सीरियल देख के फ़ोन करते, मैं कहता हूँ नाड़ी परीक्षण के अलावा दवाई नहीं दी जाती, और आके जब वो 3 दिन या 4 दिन यहाँ रुकते, दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जो 15-15, 20-20 साल से दवाई खा रहे थे, उनकी दवाई उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन आते हैं, और महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ होके जो फजूल के खर्चे थे वो बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी का, चाहे नेचुरोपैथी का, चाहे एलोपैथी का, कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है और आपका पूरा प्रयत्न करने के बाद रोग बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। मेडिकल में तो मालिश करने की मनाही है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी भी बहुत कम मालिश कराते हैं, पूरी मालिश नहीं कराते। परंतु मालिश ही सबसे बड़ा उपचार है। जो नसों के अंदर खिंचाव आता है, नसों में किसी किस्म की कमी आती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, फूल जाती हैं, इनको ठीक करने के लिए मालिश ही ठीक करती है, दवाइयाँ ठीक नहीं करती। तो मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग नाक में मिलता है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ, किसी एक रोग की दवाई नहीं देता। और मेरी दवाइयों का वजन 15 से 20 किलो का होता है 15 दिन की दवाई का। रोटी आप खाएं ना खाएं उसका मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, परंतु दवाई आप नियम से खाते हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी।
फिर मुझे किसने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार हाँ नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? आप तेजराव फांसी, अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? शोरापुर। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सूजक हो गए जी, सूजन देख- बहुत है। सूजन की समस्या कुछ है? देखिए, सूजन तब होती है जब लीवर, पैंक्री और गुर्दा पूरा काम नहीं करता। अब इसका उपचार टीबी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से खाते हैं, मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल जो समस्या है आपकी वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और पिंटू अग्रवाल जी हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। इन्होंने अपने माता जी के लिए सवाल पूछा है, जिनकी उम्र 65 वर्ष की है। घुटनों में असहनीय दर्द बना ही रहता है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कहा है, और जो रिपोर्ट्स में बताया गया है पैरों के यानी घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, उसके लिए ऑपरेशन होगा। मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, कभी घुटनों में ग्रीस खत्म नहीं होता। नज़ला घुटनों के अंदर जम जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद घुटने ठीक नहीं होते, जो चल फिर रहे हैं थोड़े बहुत उससे भी जाते हैं। आप ऐसा करिए, जब तक मेरे पास नहीं लाते हैं, लहसुन को छिल करके उसको पीस करके उसका रस निकाल लें आप 2 चम्मच, और उसमें 20 ग्राम तिलों का तेल मिला दें और तेल को पहले गर्म करना। जब तेल उबलने लगे तो वो रस उसके अंदर डालना और फिर उसको नीचे उतार के जब हल्का गर्म रहे उसकी मालिश करनी है। उससे इसको थोड़ा फर्क पड़ेगा। और फिर जब आपको टाइम लगे आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाना। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी
इसके अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से डालेंगे और परहेज करेंगे तो जिस दिन आएगी उसी दिन इसके घुटनों में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा और 1 महीने में वो ही घुटने बिल्कुल नॉर्मल ऐसे हो जाएंगे जैसे वो बचपन में थे। क्योंकि जब नज़ला अंदर सूख जाता है हड्डी का आकार बना लेता है, जिसको एक्सरे के अंदर कहते हैं कि हड्डी है। और जो अंदर ग्रीस होती है नज़ला, उसको कहते हैं कि सूख गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेडिकल साइंस ने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के अनुसार चलते हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नब्ज में जो चीज़ मिलती है मैं उसके अनुसार चलता हूँ और मैं देसी जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। यदि आपने इसको सुखी जीवन देना है और चलने फिरने काबिल अच्छा बनाना है तो आप जितना जल्दी हो सके बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतों कूला खुरा के बड़ी इलायची मुँह में ज़रूर डाल दें ताकि इसको प्यास न लगे। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएगी। और यदि आप 3 दिन यहाँ रुकते हैं तो आराम से बैठना, उठना, चलना फिरना शुरू कर देंगे। अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है और या आप इन कार्यक्रमों को इन कार्यक्रमों को रोज़ाना देखते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।